हेलो एवरीवन, राधे राधे। अभी बज रहे हैं शाम तो नहीं कहेंगे, फिर दोपहर की 2:30 बजे का टाइम है। और मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ अपनी वो कुर्तियाँ जो मैंने अपनी पुरानी साड़ियों से बनाई है। तो 2 से 3 कुर्तियाँ हैं। कुछ कुर्तियाँ भी बनने के लिए गई हैं, कुछ मैंने पहन के ख़राब भी कर दी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने आपसे कहा था ना, जब मैं पुरानी साड़ियों की कुर्तियाँ बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना, धीरे धीरे करके सिल कर आई हैं, तो मैंने सोचा चलो आज मैं दिखा देती हूँ। तो 2 तो ये है और एक मैंने पहनी थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सारी साड़ियाँ आपने मेरी देखी होंगी, किसी ना किसी वीडियो में मैंने ये साड़ी पहनी है। आपको शायद याद हो तो आप समझ जाओगे। ये थी साड़ी। इसको साड़ी को पहन के मैं थोड़ा बोर हो गई थी, लेकिन ये साड़ी मुझे अच्छी लगती थी। इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। तो मुझे ना स्ट्रेट फिट कुर्तियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो एकदम लंबी रहती है ना, वो मुझे फ्रॉक वाली कुर्तियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। एक तो मेरी हाइट कम है, ऊपर से मैं थोड़ी सी मोटी भी हूँ, तो फिर मैं उसमें ना टमाटर जैसी लगती हूँ, तो इसलिए नहीं पहनती मैं उस तरह की कुर्तियाँ। इस तरह से देखिए बन के तैयार हो गई है। इसमें मैंने नीचे अस्तर लगवाया है, क्योंकि ये साड़ी है तो समझ सकते हो आप, पतली रहती है, तो उसमें अस्तर लगवाना ज़रूरी होता है। 2 मीटर अस्तर में लगकर जो है ना तैयार हो गई थी। और ये जो है ना, ये इस वाली साड़ी है। ये साड़ी आपको शायद याद हो, मैंने ग्वालियर मेले से ली थी, जिससे मैंने आपसे पूछा भी था कि इसकी मैं कुर्ती बनवाऊँ या साड़ी पहनूँ। साड़ी मैंने पहन के देखी, मुझ पर ज़्यादा अच्छी लगी नहीं रही थी, तो फिर मैंने इसकी कुर्ती बनवा ली। और इसके साथ मैंने सलवार बनवाई है, क्योंकि मुझे सलवार ज़्यादा अच्छी लगती है, एकदम खुली खुली होती है। और एक दूसरी बात ये होती है, क्योंकि ये साड़ी का कपड़ा है, अगर इसका हम पैंट बनवाएंगे तो ये ज़्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि साड़ी होती है पतली सी। इस वजह से मैं इसकी सलवार बनवाती हूँ। रफ़ एंड टफ़ होती है, आराम से पैसा वसूल होती है, और खुला खुला भी रहता है, और बढ़िया लगती है मुझे। तो मैं इसकी सलवार ही ज़्यादातर मैंने बनवाई है। इसका मैंने वी नेक बनवाया है, और इसका जो बॉर्डर था ना, वो बहुत प्यारा था, तो उस बॉर्डर को मैंने अपने इस तरह से हाथों पे लगवा लिया है। देखिए इस तरह का। और इसका जो है ना, आजकल जो आस्तीनें चल रही हैं थोड़ी सी नीचे, हाफ से थोड़ी नीचे होती है ना, वो वाली इसकी आस्तीनें हैं। तो ये कुर्ती भी बन के आ गई है। इसको मैं अब सर्दियों में पहनूंगी। अभी तो खैर इसका मौसम नहीं है पहनने का, क्योंकि ये अस्तर वाली है। अभी तो मतलब सिंपल कपड़े भी नहीं पहने जा रहे, अस्तर वाले कपड़े कहाँ पहने जाएंगे। और मैं जो है ना, सामने से इस तरह से चुन्नटें लगाती हूँ, जो कि मैं इस वीडियो में शायद आपको दिखा नहीं पाई हूँ, कभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। देखिए पीछे भी इस तरह की चुन्नटें हैं। इससे ना फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आप सिलवाने वाले हो ना, तो चुन्नटों का ध्यान रखना। और तीसरा सूट ये है, जो मैंने साड़ी से ही बनवाया है। आपने ये साड़ी भी मेरी देखी होगी किसी न किसी वीडियो में। तो इसका नेक बहुत प्यारा बनाया है वो भैया ने, और कपड़ा इसका बहुत अच्छा था। हल्का हल्की ये सिल्क जैसा कपड़ा था इसका, और कलर भी मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने इसकी कुर्ती बनवा ली और इसकी सलवार बनवा ली। इसकी पठानी सलवार बोलते हैं, पता नहीं कौन सी सलवार बोलते हैं, मुझे तो पता ज़्यादा नहीं मालूम है। आप लोग मुझे बताना कि कौन सी सलवार इसको बोलते हैं। इसकी जो मोहरी होती है वो थोड़ी चौड़ी रहती है, लेकिन अच्छी बनी है। तो साड़ी जो है ना, रोज़ में मैं नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि अब जब पहले तो पहनती थी, बट अब आदत छूट गई है। और दूसरी बात, इतना कोई है भी नहीं घर में, मैं ही हूँ, तो फिर अपनी मनमर्जी के कपड़े जो है ना मैं पहन सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने इस तरह से अपनी तीनों पुरानी साड़ियों से जो है ना, बढ़िया से मैंने सूट बनवा लिए हैं। और इनको मैं कभी कभी पहन लेती हूँ, जैसे मंदिर में जाती हूँ या कहीं बाज़ार भी जा रही हूँ, तो बाज़ार में भी आप इसे पहन सकते हो। और घर में तो खैर मैं इसको पहनूँगी। Lighten up. मौसम का, इस मौसम में कोई भरोसा नहीं, कभी तो इतनी तेज धूप आ जाती है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी ऐसा लगता है कि बस अब तो बहुत तेज बारिश आने वाली है, और कभी इतनी तेज हवाएं चलने लगती हैं कि ऐसा लगता है कि अब पानी नहीं गिरेगा। तो बस अभी जस्ट मौसम हो रहा है पानी का, और मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, और वो कपड़े तो भगवान भरोसे ही सूख गए, क्योंकि मैंने जिस तरह से कपड़ों को निचोड़ा था ना, मुझे लग नहीं रहा था कि कपड़े सूखेंगे, क्योंकि मुझे कपड़े निचोड़ने में आती है मौत। बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि लग रहा है कि बहुत तेज़ वाला जो है ना पानी आएगा, बहुत तेज़। ये गर्मी बहुत है। और ये कुंडा रखा रखा खाली हो गया, तो उसको ऊपर भर दूँ, खाली है बिल्कुल, तो उसको भर दूँ। और छत पे ना, जब मैं खुद से बात करती हूँ ना, तो लोग मुझे समझते हैं कि मैं पागल हूँ। उनको क्या पता कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये हूँ समेट कर, और कपड़े उठाकर मैं नीचे आ गई हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। सुबह तो हम लोगों ने सैलेड खाया था,
बस सैलेड ही खाया था। उसके बाद हम लोगों को भूख नहीं लगी, क्योंकि हम सैलेड इस तरह का बनाते हैं कि उसे भूख नहीं लगती है। कभी दिखाऊंगी आपको किस तरह का सैलेड हम लोग बनाते हैं। बस यहाँ पे अब मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और सोया बड़ी की सब्जी। सोया बड़ी मुझे नहीं है याद कि मैंने कभी अपने जीवन में बनाई हो, कभी नहीं बनाई मैंने। हाँ, कुंवारे में खाई हो तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन शादी के बाद मैंने सोया बड़ी कभी नहीं बनाई थी। लेकिन यहाँ अभी का टाइम ऐसा है कि मैं रोज़ सोया बड़ी खाती हूँ। सोयाबीन की जो बड़ियाँ होती है ना, आपने देखा होगा, जिसे सोया चंक्स भी बोलते हैं, वो मेरे यहाँ इतनी बनती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी डाइट में वो इंक्लूड की गई हैं, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। पंडित जी हाथ भी नहीं लगाते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है वो, और बेटू और मैं हम लोग खाते हैं। तो हम लोगों ने जो है ना आलू और सोया बड़ी की सब्ज़ी मैंने बघाड़ दी है। इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, और इसको बनाने के बाद जो है ना मैं इसमें थोड़ी सी मलाई ऐड करती हूँ। क्रीम तो खैर बाज़ार की चीज़ें तो मैं खैर कम लाती हूँ, मलाई थोड़ी सी ऐड कर देते हैं, इतनी टेस्टी लगती है। मन समझा रही हूँ, क्योंकि मुझे सोया बड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, थोड़ा सा खाना है तो थोड़ा टेस्ट बदल बदल के खाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो क्रीम के कारण देखिए इसका जो कलर है किस तरह का आया है, और थोड़ी थिक बनाई है मैंने, पतली तो मुझसे खाई भी नहीं जाएंगी ये। तो बस यहाँ पे बन के तैयार हो गई हैं। अब चलो, अब मैं जो है ना आटा गूंद कर जाऊंगी और किचन को एकदम साफ कर दूंगी, क्योंकि अभी हो गया है शाम का टाइम, और शाम को जो है ना मेरे मंदिर जाने का टाइम होता है। मैंने आज अपनी सहेली को फ़ोन लगाया कि चलो अपन दोनों मंदिर चलते हैं। तो पता है हमारा जो मंदिर का रास्ता है, आपने देखा होगा, वहाँ पर जो है ना बरसात के टाइम पे बहुत सांप निकलते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े सांप। हम लोग कल ही गए थे, तो मेरी सहेली की नज़र सांप पर चली गई। मैंने तो खैर नहीं देख पाया, उसने देख लिया। तो उसने देखा ना, बोली दीदी इतना बड़ा था कि आपके 2 हाथ बराबर होगा। बस अब जो है ना हमारे दिमाग में डर बैठ गया है, तो अब जो है ना हमारी हिम्मत नहीं होती है। तो मैं उसको बोली चल यार चलते हैं, थोड़ा घूम कर आते हैं। एक तो चलना हो जाता है, दूसरी बात एक अपने लिए खुद के लिए टाइम मिल जाता है, एक दूसरे से अपने मन की बातें कह लेते हैं। क्योंकि कभी कभी लगता है, हाँ, हर चीज़ अपने मन की बात किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इस बात को मैं बहुत एग्री करती हूँ। हर बात आप किसी के साथ शेयर मत करो, लेकिन हाँ, कुछ बातें होती हैं जो मन में भरी होती हैं, तो हम थोड़ा सा किसी को बोल देते हैं, तो शायद सामने वाला एक सही सलाह हमें दे दे। ये उम्मीद जो है ना हम कहीं ना कहीं करते हैं अपने मन में। तो थोड़ी बहुत वो अपनी को सुना देती है, मैं अपनी को सुना देती हूँ, तो थोड़ी बहुत एक दूसरे से बातचीत हो जाती है। वैसे मैं कुछ इस टाइप की हूँ कि मैं अपने मन की बातें बहुत कम शेयर करती हूँ। हाँ, आप लोगों के साथ वीडियो में थोड़ी बहुत निकल जाती है मुँह से, लेकिन मैं खुद के साथ ही अपनी खुद की प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि लोग केवल आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आपकी भावनाओं को कोई समझेगा नहीं। बहुत कम लोग होते हैं, 10 में से आपको शायद ही आपको 1-2 लोग ऐसे मिले जो शायद आपकी फीलिंग को समझ पाए, क्योंकि कहते हैं ना जिसका दर्द वो ही समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता है क्या नहीं। और दूसरों का दर्द समझने के लिए बहुत बड़ा मन चाहिए होता है। बस यहाँ पे मैंने बर्तन साफ कर दिए हैं और धूप में रख दिए थे, क्योंकि अभी देखिए धूप निकल रही है, कभी छाँव कभी धूप, मतलब इस तरह का मौसम है, पता नहीं चलता कि कब क्या होने वाला है। तो और जो मैंने फाउंटेन बनाया था ना, तो उसके लिए मैंने एक टंकी ले ली है सीमेंट की। टब की ना मुझे बहुत ज़रूरत थी, तो टब तो मैंने खैर बाथरूम में रख दिया है, और यहाँ पे इस तरह की सीमेंट की टंकी ले ली है। ये मुझे 150 रुपये की मिल गई थी, तो इसमें जो है ना इजली पानी वगैरह इसमें जाता रहता है। अभी तो खैर मैंने इसको बंद कर रखा है, क्योंकि लाइट नहीं है, यहाँ का कनेक्शन जो है ना डायरेक्ट इन्वर्टर से नहीं है, लाइट से है। तो जब लाइट रहती है तब ये चलता है। बस मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, तो वो बोली दीदी आप तैयार हो जाओ, चलो अपन लोग मंदिर चलते हैं। जैसे तैसे हम लोगों ने हिम्मत की, क्योंकि फिर से धूप आ गई, क्योंकि धूप जब होती है ना फिर निकलने का मन नहीं करता है, लेकिन चलो चलते हैं। तो बस मैं हल्का हल्का तेल लगा रही हूँ बालों में, ताकि वो होता है ना बरसात के मौसम में ना बालों में अलग से ही इरिटेशन सी होती है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा सुहाते नहीं है बाल बिल्कुल भी। तो थोड़ा तेल लगा लो और कसका सा जूड़ा बांध दो, तो मतलब बाल ज़्यादा जो है ना चुभते नहीं है, ऐसा मेरा सोचना है। आप पता नहीं क्या सोचते हो, मुझे नहीं पता। और ये देखिए छोटा सा गुच्छा मेरे बालों का बन गया है, तो मैं इसको सुलझा रही हूँ। मेरा मुंह एकदम टेढ़ा पेढ़ा हो रहा है। तो चलो बस मंदिर चलते हैं, और मंदिर में जाके मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज जो है ना मैं कैमरा घर पर ही छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि हाथ दुखने लगता है पकड़े पकड़े। फ़ोन मेरा बहुत ज़्यादा भारी है, तो बड़ी दिक्कत सी होती है। तो आज मैं घर पे इसको छोड़ के जाने वाली हूँ, और बस मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने एक बढ़िया सा जूड़ा बना दिया है कसके वाला, जो मुझे बहुत पसंद है। बस यहाँ पे जो है ना मैं दुपट्टा लूँगी, और बस चलते हैं मंदिर, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे। और बहुत गर्मी हो रही है, मतलब ये जो गर्मी है ना सहन नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा गर्मी है।
मंदिर से आते आते मुझे 1-1.5 घंटा तो आराम से लग ही जाता है और मेरे बहुत सारे स्टेप भी पूरे हो जाते हैं। आकर मैं बना रही हूँ अपने लिए यहाँ पर प्रोटीन पाउडर, और मैं डेली प्रोटीन पीती हूँ। इन 3 महीनों में मैंने रोज़ प्रोटीन पिया है, लेकिन आधा चम्मच पीती हूँ क्योंकि मेरी डाइट के हिसाब से इतना ही मुझे बताया गया है। आप ये मत सोचना कि ज़्यादा प्रोटीन पीने से आपके अंदर ज़्यादा ताकत आएगी। आप ज़्यादा प्रोटीन भी अगर ज़्यादा खाते हैं तो वो भी फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हर चीज़ ना थोड़ी लिमिट में आपको करनी है। बस यहाँ पे जो है ना, मैं इसे दूध के साथ पी रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना दूध के साथ बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभी पानी के साथ भी पीती हूँ क्योंकि ये पानी के साथ ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है, लेकिन जब मेरा मन नहीं होता तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है पीने में। ऐसा लगता है कि आप आइसक्रीम वगैरह खा रहे हो। तो बस इसको मैं शाम के समय जो है ना डेली मैं प्रोटीन पीती ही पीती हूँ, और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी, आप टेंशन मत लो। ध्यान से इसे मत देखो क्योंकि मैं पक्का आपको पूरा बताने वाली हूँ। एक आध दिन सोच रहे हैं इसके बारे में, पक्का मैं वीडियो बनाऊंगी। बस रात के 9 बज गए थे तो बेटू आ गया था घर पर, तो उसके लिए मैंने गर्मा गर्म रोटी बनाई और एक रोटी मैंने भी खाई है। ये था मेरा आज का दिन। आप लोगों को मेरा दिन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना। वैसे तो आप लोगों को मेरे वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, और दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का कि आप लोग मेरी इस जर्नी में मेरे साथ खड़े हुए हो। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट, जब भी कभी मैं थोड़ी सी उदास हो जाती हूँ बेकार कमेंटों को देखकर, तो आप लोग मुझे बहुत सहारा देते हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे।